सौर मंडल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक शांत, सपाट सी तस्वीर दिमाग में आती है ना? लेकिन असलियत यह है कि हम सब, हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। और रफ्तार जानते हैं? 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी तेज रफ्तार है कि सोचकर ही सिर घूम जाए। पर यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। चलिए आज हमारे सौर मंडल के ऊपर और नीचे की इस छिपी हुई दुनिया को और गहराई से समझते हैं। अब उस जबरदस्त स्पीड के बावजूद जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 करोड़ साल। जी हां, इतना लंबा वक्त लगता है हमारे सौरमंडल को मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में। इसे ऐसे समझिए कि पिछली बार जब हमारा सौरमंडल अपनी इसी मौजूदा जगह पर था, तब पृथ्वी पर डायनासोर के युग की बस शुरुआत ही हो रही थी। तो क्या हमारा सौरमंडल वाकई में एक कॉस्मिक पैनकेक की तरह एकदम चपटा है? स्कूल की किताबों में जो डायग्राम देखते हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है कि सूरज बीच में है और सारे ग्रह एक ही लाइन में, एक ही प्लेन पर उसके चक्कर काट रहे हैं। इस प्लेन को एक्लिप्टिक प्लेन भी कहते हैं। पर असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं ज्यादा दिलचस्प और कहीं ज्यादा बिखरी हुई है। और ये स्लाइड देखिए, ये उस चपटे मॉडल की पूरी धारणा को ही बदल देती है। अगर हम पृथ्वी की कक्षा को बेस लाइन यानी 0 डिग्री मान लें, तो बुध की कक्षा भी 60 डिग्री तक झुकी हुई है। और अब जरा हैली के धूमकेतु को देखिए, 162 डिग्री। ये तो लगभग उल्टा ही घूम रहा है। तो चपटा? बिल्कुल नहीं। हमारा सौरमंडल असल में एक बहुत ही व्यस्त 3D जगह है। ठीक है, तो अगर सौरमंडल चपटा नहीं है और सब कुछ बिखरा हुआ है, तो फिर ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ? आखिर स्पेस में कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो है नहीं। सच तो यह है कि अंतरिक्ष में दिशाएं रिलेटिव होती हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला देख कहां से रहा है, यानी उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। इसे समझने के लिए खगोल शास्त्रीय आमतौर पर 2 बड़े रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। पहला है एक्लिप्टिक प्लेन, जो कि एक तरह से हमारे सौर मंडल का अपना प्लेन है। और दूसरा बहुत बड़े स्केल पर है गैलेक्टिक प्लेन, यानी हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का प्लेन। तो चीजों को आसान बनाने के लिए दुनिया भर के खगोलविदों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड तय किया। साल 1959 में उन्होंने गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इससे हुआ ये कि हमारी गैलेक्सी के लिए एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा तय हो गई, और इसी की मदद से हम पूरी गैलेक्सी का एक सटीक नक्शा बना पाते हैं। अब जब हमने दिशाएं तय कर ली हैं, तो चलिए अपने सौर मंडल के अंदर से एक यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं कि ग्रहों के इस जाने पहचाने इलाके के ऊपर और नीचे असल में क्या-क्या मौजूद है। हमारी ये यात्रा 4 पड़ावों में होगी। हम ग्रहों के बीच फैली धूल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे सौर मंडल के सबसे ठंडे, अंधेरे और सबसे रहस्यमयी कोनों तक जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इंटरप्लैनेटरी डस्ट क्लाउड, यानी अंतर्ग्रहीय धूल का बादल। ये कोई मामूली धूल नहीं है। ये अरबों सालों से टूटते हुए एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं के बचे हुए कण हैं। ये कण एक मोटी डिस्क की तरह पूरे सौरमंडल में फैले हुए हैं, इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर भी और नीचे भी। अब थोड़ा और बाहर चलते हैं, जहां चीजें और भी ज्यादा उथल-पुथल वाली हैं। यहां है कुइपर बेल्ट और स्कैटर्ड डिस्क। इन इलाकों में प्लूटो जैसे बौने ग्रह और खरबों बर्फीले पिंड हैं, और इनकी कक्षाएं बहुत ज्यादा झुकी हुई और अजीबोगरीब हैं। इसकी एक बड़ी वजह है नेपच्यून का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, जो इन छोटी-मोटी चीजों को एक कॉस्मिक स्लिंगशॉट की तरह इधर-उधर फेंकता रहता है। और अब हम पहुंचते हैं सौर मंडल की सबसे बाहरी सरहद पर, ऊट क्लाउड। ध्यान दीजिए, ये कोई बेल्ट या डिस्क नहीं है। ये एक विशाल, लगभग अदृश्य गोला है, जिसने हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल को हर तरफ से एक खोल की तरह घेर रखा है। ये गोला कितना बड़ा हो सकता है? अंदाजा है कि इसका दायरा 3.2 प्रकाश वर्ष तक फैला हो सकता है। ये इतना विशाल और इतना दूर है कि हमने इसे कभी सीधे तौर पर देखा ही नहीं है। हमें इसके होने का पता सिर्फ उन धूमकेतुओं से चलता है जो कभी-कभार यहाँ से रास्ता भटक कर हमारे सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में चले आते हैं। तो ये तो बात हुई सौर मंडल के अंदर मौजूद चीजों की, लेकिन हमारे सूरज का भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, एक तरह का सुरक्षा कवच, एक बुलबुला जो हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। देखिए, हमारा सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक तेज धारा बाहर फेंकता है, जिसे सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। यही हवा अरबों किलोमीटर तक फैलकर एक विशाल सुरक्षात्मक बुलबुला बनाती है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं।
ये वो सीमा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे सूरज का राज चलता है। और हमें कैसे पता कि ये बुलबुला वाकई में मौजूद है? क्योंकि इंसान की बनाई 2 मशीनें इससे पार कर चुकी हैं। 2012 में वॉयेजर 1 ने इसे उत्तर की तरफ से पार किया और 2018 में वॉयेजर 2 ने इसे दक्षिण से पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की दुनिया में कदम रखा। तो अब जब हम इस बुलबुले के बाहर निकल चुके हैं तो चलिए जरा जूम आउट करके देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस आखिर कैसा दिखता है। हमारा हीलियोस्फीयर यानी वो बुलबुला इस वक्त एक बड़े कॉस्मिक बादल के अंदर से सफर कर रहा है। इसका नाम है लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड। ये कोई छोटा मोटा बादल नहीं, बल्कि 30 प्रकाश वर्ष चौड़ा गैस और धूल का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारों के बीच की जगह भी एकदम खाली नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये बादल भी एक और बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, जिसे वैज्ञानिक लोकल बबल कहते हैं। ये करीब 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ा एक लगभग खाली इलाका है। माना जाता है कि ये लाखों साल पहले हुए कई विशाल तारों के विस्फोटों यानी सुपरनोवा का नतीजा है, जिन्होंने अपने आसपास की जगह को साफ कर दिया। और अब अंत में बात करते हैं उन विशाल अदृश्य संरचनाओं की जो हमारी गैलेक्सी पर छाई हुई हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका असर हर जगह महसूस कर सकते हैं। हमारी गैलेक्सी के ठीक केंद्र से ऊपर और नीचे ऊर्जा के 2 विशाल बुलबुले निकल रहे हैं। इन्हें फर्मी बबल्स कहते हैं। ये 25-25 हजार प्रकाश वर्ष तक फैले हैं और इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सिर्फ गामा किरणों में ही दिखाई देते हैं। सोचिए, अगर हमारी आंखें गामा किरणें देख पाती तो ये आसमान में चांद से भी कई गुना बड़े नजर आते। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य तो वो चीज है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा बनाती है और जिसके बारे में हम आज भी लगभग कुछ नहीं जानते, और वो है डार्क मैटर। जरा इस चार्ट को देखिए। ब्रह्मांड में मौजूद सारा पदार्थ यानी तारे, ग्रह, हम, आप, ये सब मिलकर सिर्फ 15% हिस्सा हैं। बाकी का पूरा 85% हिस्सा डार्क मैटर है। एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जो ना रोशनी छोड़ता है, ना सोखता है और ना ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। वो बस वहां है, मौजूद है। तो फिर ये करता क्या है? डार्क मैटर को एक अदृश्य कंकाल की तरह समझा जा सकता है। माना जाता है कि इसी के गुरुत्वाकर्षण ने गैलेक्सीज को उनका आकार दिया और उन्हें एक साथ बांध कर रखा हुआ है। इसके बिना हमारी मिल्की वे अपनी ही तेज रफ्तार से कब की बिखर चुकी होती। ये हमारे ऊपर, नीचे और हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो देखिए, हमने एक चपटे सादे से सौर मंडल की तस्वीर से शुरुआत की थी और हम पहुंचे हैं एक ऐसी हकीकत तक जहां एक अदृश्य कंकाल पूरी गैलेक्सी को थामे हुए है। ये बात तो साफ है कि जिसे हम देख सकते हैं वो ब्रह्मांड की पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों ओर और कौन कौन से अनदेखे रहस्य छिपे हुए हैं।